बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिपलेट कैलकुलेट करने की शानदार ट्रिक बता रहा हूं। इधर देखना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं भाई, चाहे विषम संख्या में हो चाहे सम संख्या में। इधर देखना, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं विषम संख्या। आप सबको पता है 3 4 5 होता है भाई, 3 4 5 होता है। कैसे आया इधर देखो, कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है। 9 का आधा करो, 9 का आधा 4.5 होता है। 4.5 से पॉइंट इधर जाओ, पॉइंट इधर जाओ, कितना होता है, 4 और 5 होता है भाई, 4 और 5 होता है। तो सर 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। अरे बात समझ में आई, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, 3 4 5 बनेगा। उसके बाद सर 3 के बाद विषम संख्या 5 आती है। अब 5 के साथ कौन बनेगा, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो 25, 25 का आधा, 25 का आधा 12.5 होता है। 12.5 का मतलब सर 12 और 13 होता है भाई, ट्रिपलेट बन गया। मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। और बनाऊं, चलो 3 से 5, 5 से 7, सर 7 के साथ कौन आएगा, 7 के साथ 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 का आधा कितना होता है 24.5 होता है। तो सर 24 और 25 बनेगा, कितना बनेगा 24 और 25 बनेगा। 7 के बाद विषम संख्या सर 9 आती है। 7 के बाद विषम संख्या क्या आती है 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 का आधा कितना होता है सर, 81 का आधा 40 पॉइंट समथिंग होता है। तो सर 40 और 41, 40 और 41 हो गया। सर 9 के बाद कितना आता है 11 आता है। 9 के बाद कितना आता है 11। 11 का स्क्वायर 121, 121 मतलब 120 के आसपास। 120 का आधा 60, तो सर ये 60 और ये 61 होगा। इसी प्रकार कुछ भी बना सकते हो आप, जितने ट्रिपलेट बना सकते हो मन से बना सकते हो, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं। आप तो ये सिंपल सा याद रखिएगा भाई, सिंपल सा याद रखिएगा। आप लोग कहोगे सर ये तो विषम संख्या थी, सम का भी तो बता दो। क्यों नहीं बताऊंगा भाई सम का, इधर देखना सम का भी बता देता हूं। ये है 4, ये सेम ही आएगा वापस देखना। 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 का आधा कितना होता है 8। अब 8 के ऐसे दो टुकड़े करो, 8 के ऐसे दो टुकड़े करो जिसका डिफरेंस 2 का रखना है, जिसका डिफरेंस 2 का रखना है। सर 8 का ये कर लो आप 3 और 5, बताओ 5 और 3 8 होते हैं, तो 4 3 5 बनेगा। क्या बनेगा सर 4 3 और 5 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, मैं वापस बता रहा हूं। 4 के बाद आता क्या है 6 आता है ना, 4 के बाद आता क्या है सर 6 आता है। 4 के बाद 6 आता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा कितना होता है 18 होता है। 36 का आधा 18 होता है। तो 18 में क्या लिखोगे सर 18 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका डिफरेंस भी ये होना चाहिए। आप 18 का भी आधा कर लो 9 होता है, 9 से 1 कम कर लो 8, 9 से 1 जोड़ो 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 8 10। कितना हो जाएगा 6 8 10 हो जाएगा। वापस देखना इधर, 6 के बाद आता है 8, 6 के बाद क्या आता है 8 आता है। मुझे बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा 32, 32 का भी आधा कर लो 16, 16 मतलब सर 1 कम करो 15, 1 जोड़ो 17। बताओ ये ट्रिपलेट बना कि नहीं बना, ठीक है। और देखते हैं 8 के बाद क्या आता है सर 10 आता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 का आधा कितना होता है 50 होता है। 50 का भी आधा कितना होता है 25 होता है। 25 में से 1 कम करो और 1 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 24 36। और देखना चाहो तो ये लिख दिया 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का आधा 72, 72 का आधा 36, 36 में से 1 कम करो 35, 1 जोड़िए 37। ये आपका ट्रिपलेट बन गया। भाई कहां रटने की जरूरत पड़ेगी मुझे ये बताओ, क्या आज के बाद कभी आप लोगों को ये ट्रिपलेट रटने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। सर 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 17 7 24 25 होता है, 9 40 41 होता है, 16 11 60 61 होता है, 4 3 5 होता है, 6 8 10 होता है, 8 15 17 होता है, 10 24 26 होता है, 12 35 37 होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? देखिएगा अब